हेलो दोस्तों, द लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा पूंजीवाद। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग देखे थे कि किस तरह से व्यापार करना लोग ने शुरू किया था, है ना। जब पुनर्जागरण हुआ था तो उस समय व्यापारी लोग बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहे थे, है ना। वो अपने जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ से वो अपना सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बेच सकते हैं, आयात कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। ठीक है। तो जब व्यापार होगा तो कुछ न कुछ पैसे इनकम होंगे, है ना, पूंजी इनकम होगी। तो वो उस पूंजी को कहीं न कहीं फिर से इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो जो पूंजी हम लोग कमा रहे हैं उसी से रिलेटेड शब्द होता है पूंजीवाद, है ना। तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग देखते जाते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि अगर ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पूंजीवाद जो शब्द है इसका मतलब आप पूरी तरीका से समझ सकते हैं। ठीक है। भूभागों की खोज एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। यहाँ पर कुछ शब्द है जो हम लोग समझते हैं। जैसे भूभाग, भूभाग मतलब जब हमें व्यापार करने के लिए नए नए जमीन की खोज होना शुरू किया हुआ, वास्को डी गामा, कोलंबस, ये नए जगह का खोज हुआ, वहां व्यापार स्थापित किए। उसी से क्या हुआ कि वहां के यूरोप के देशों का इन देशों जो उपनिवेशित देश हुए, जहां पर व्यापार किया जा रहा था, वहां पर इन दोनों के साथ क्या कैसा संबंध स्थापित हुआ, तो व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। अब इस व्यापारिक संबंध स्थापित का मतलब हो गया कि दोनों का सामान आयात और निर्यात होना शुरू हो गया। एक जगह से सामान खरीदते थे, दूसरी जगह सामान बेचते थे, है ना। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। यहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग व्यापार किए, पैसे कमाए ढेर सारे। उस समय देखे थे हम लोग कि वो लोग एक अपना क्षेत्र बांध करके रखे हुए थे कि भाई हम जो हैं इसी क्षेत्र में व्यापार करेंगे। इसी से क्या हुआ कि वो अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिए थे, जिससे बहुत ज्यादा वो लोग मुनाफा कमाना शुरू कर दिए थे। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। इन पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। देखिए, हम ये एक बेसिक चीज है। जैसे हम लोग आसपास देखते हैं कि अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, मान लीजिए एक छोटा सा दुकान शुरू किया, है ना। तो दुकान शुरू करेगा तो उसमें क्या होता है, पहले थोड़ा सा पैसा लगाया, यानी पूंजी लगाया। और उसके बाद उस पूंजी लगाने के बाद वो क्या करता है, जैसे जैसे उसको मुनाफा होने लगता है तो देखिएगा कि उसका दुकान धीरे धीरे सामान से भरते चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वो कमा रहा है पैसा, उसको अपने ही बिजनेस में फिर से लगाते चला जा रहा है। तो पहले भी यही होता था, आज भी वही है। और ये एक सही तरीका होता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने का। यानी कि जो भी हम इनकम कर रहे हैं उस इनकम को कुछ बचा करके फिर उसी बिजनेस में लगाना, जिससे वो बिजनेस और अच्छी तरीका से फैलते चला जाता है। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया, जो कमाया उसको पुनः व्यापार में लगा। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक सामाजिक व्यवस्था हुआ, मतलब कि ये सभी लोग चाहने लगे कि हम भी पूंजी कमाएं। ठीक है, हम भी व्यापार करें, पूंजी कमाएं, पैसे जमा करें और बड़े आदमी बने, है ना। तो एक समाज में इस तरह का फैल गया कि हाँ, पैसा कमाना है तो इस तरह से हम लोगों को काम करना पड़ेगा कि जो पैसा हम कमा रहे हैं उसका कुछ भाग जो है वो व्यापार में लगाते चला जाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पूंजीवाद का हम लोग को डिफिनेशन जो है, परिभाषा पूरी तरीके से क्लियर है कि जो हम लोग पैसा, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यापार के दौरान जो भी लाभ कमाया गया उसको, उस लाभ को पुनः उसी व्यापार में और बढ़ाने के लिए लगा दिया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था को पूंजीवाद कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
अब आगे चलते हैं। नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी दो चीज। एक, पूंजीपतियों और श्रमिकों के दो नए वर्ग का उदय हुआ। ये जो सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुआ पूंजीवाद का, इससे क्या हुआ कि दो समाज जो था वो दो भागों में बट गया। एक पूंजीपतियों के रूप में और एक श्रमिक। पूंजीपति जो बिजनेस करते थे, मुनाफा कमाते थे, उनका सिर्फ मेन काम था कि उनको क्या था, मुनाफा कमाना। श्रमिक लोग का क्या काम था, बस काम करना, मेहनताना लेना, इससे आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं था। ऐसा दो वर्गों में बांटा गया, बट गया। लोग अपने आप बटते चले गए। जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस लाइन में चले गए, जो श्रमिक थे, जो काम करने वाले थे, वो काम करते चले गए। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। यानी कि जो पूंजीपति लोग थे, जो पैसे कमा रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, बिजनेसमैन जो थे, वो वस्तुओं के मालिक थे। ठीक है, जो भी वस्तु बनता था उसका मालिक थे, वो किसी का अंडर में नहीं था। ऐसा नहीं था गवर्नमेंट के अंडर में है या किसी के अंडर में नहीं, वो एक पर्सनल वस्तु हो जाता था, मटेरियल हो जाता था, और उसके वो मालिक होते थे। और उनका मुख्य काम होता था मुनाफा कमाना, जितना ज्यादा से ज्यादा वो पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और श्रमिक लोग क्या करते थे, श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। वे लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ काम करते थे, अपना सामान बनाते थे, और जो शाम को मेहनताना हुआ, वेतन मिल लिए और उनका काम खत्म हो गया। पूंजीपति के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। पूंजीवाद यानी कि पैसा कमाने लगे। अब जब पैसा कमाने लगे तो नए नए टेक्नोलॉजी का विकास करना, जैसे कोई भी काम सोचता है कि जल्दी हो जाए मेरा काम, तो जल्दी काम हो जाएगा तो कि उसको क्या होगा, मुनाफा कमाना शुरू, ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। जैसे कोई जो एक खिलौना है, हाथ से बना रहे हैं तो 2 दिन में बन रहा है, लेकिन वही मशीन बना रहा है तो 1 दिन में सैकड़ों बन जा रहा है। उससे क्या हो गया कि जो व्यापारी लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 2 दिन का जगह 1 घंटे में काम हो जा रहा है, तो ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप जानते होंगे कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथ से बनाते थे, कपड़े हाथ से बुनते थे, है ना। और वही आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किया जाने लगा। यानी कि पैसे जैसे जैसे कमाते गए, नए नए चीजों का आविष्कार होते चला गया, और समय बचाने के लिए नए नए मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग मुनाफा भी कमाने लगे। मशीनीकरण की इस प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैला, जिसे औद्योगिक क्रांति के नाम दिया जाता है। यानी कि औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब हुआ कि मशीनरी युग, उसी समय से ज्यादा लोग मशीन पर निर्भर होते चले गए और जल्दी काम करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे क्या हुआ कि उन्हें उनका सामान जो था, उत्पादन जो था, वो बहुत ज्यादा बढ़ा, और उत्पादन बढ़ने से क्या हो गया कि उनको मुनाफा बढ़ने लगा, पूंजी ज्यादा जमा होने लगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये एक छोटा सा हम लोग का टॉपिक था जो हम लोग ने कवर किया। आगे हम लोग देखेंगे कि पूंजीवाद के कौन कौन से फायदे, इसका फायदा भी था, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।